वापस स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। इस बार हम एक गतिशील उद्यमी, तेज निवेशक और दूरदर्शी व्यापारी के जीवन की कहानी देखते हैं। आइए उनके संसार में कदम रखें। कुछ कहानियां शांतिपूर्वक शुरू होती हैं, लगभग अनदेखी रह जाती हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जिसे कोई जोर से पूछने की हिम्मत नहीं करता। एक युवा व्यक्ति जिसे अस्पताल में जीवन बचाने का प्रशिक्षण मिला, वर्षों बाद भारत के स्टार्टअप्स को वर्किंग संस्कृति और तकनीक का भविष्य आकार देगा। लेकिन कोई स्टेथोस्कोप को स्प्रेडशीट से, अस्पताल की गलियारों को इनोवेशन हब से और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हजारों लोगों को छूने वाले आंदोलन में कैसे बदलता है। यहीं से रितेश मलिक की यात्रा शुरू होती है, लेकिन अभी भी पूरी कहानी पूरी तरह सामने नहीं आई है। भारत में स्वास्थ्य सेवा के परिवार में जन्मे रितेश मलिक का भाग्य चिकित्सा क्षेत्र में प्रतीत होता था। 2007 में उन्होंने चेन्नई के द पीएन इंस्टीट्यूट तमिलनाडु डोएमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने शरीर रचना, शरीर विज्ञान और चिकित्सा नैतिकता में गहराई से अध्ययन किया। उनके दिन रोगियों की देखभाल, किताबों और परीक्षाओं में बीतते। दोस्तों और परिवार ने वही परिचित मार्ग देखा, मेडिकल स्कूल, रेजिडेंसी और अंततः अपने पिता के अस्पताल का संचालन। लेकिन मलिक के अंदर एक बेचैन जिज्ञासा थी। उन्होंने अस्पताल की दीवारों के बाहर की दुनिया को देखा, अक्षमताओं को नोट किया, संभावनाओं की कल्पना की और महसूस किया कि उनका बुलावा शायद चिकित्सा से कहीं आगे है। 2010 तक मलिक ने एक साहसिक निर्णय लिया। चेन्नई छोड़कर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में खुद को डुबो दिया, लंबे रातें बाजारों, शासन और मानव व्यवहार के सिद्धांतों के साथ संघर्ष करते हुए बिताई। लंदन की लाइब्रेरी के शांत कोनों में उन्होंने ऐसे पैटर्न देखे जो चिकित्सा, व्यापार और समाज को जोड़ते थे। ये सबक बाद में उनके उद्यमिता दृष्टिकोण की नींव बने। फिर भी तब भी यात्रा सरल नहीं थी। लंदन में एक साल आंखें खोलने वाला अनुभव था, लेकिन दुनिया के पास और भी सबक थे। 2013 तक मलिक अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। हार्वर्ड के ऐतिहासिक हॉल्स में चलते हुए, वैश्विक विचारकों द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेते हुए उन्होंने नवाचार, नेतृत्व और विचारों की क्षमता में प्रेरणा पाई कि कैसे समाज को बदल सकते हैं। हर व्याख्यान, मुलाकात उन्हें उस रास्ते की ओर धकेलती दिखी जो दृष्टि और क्रिया को जोड़ता था। भारत लौटते समय मलिक केवल चिकित्सा ज्ञान ही नहीं लाए, उन्होंने महत्वाकांक्षा, वैश्विक दृष्टिकोण और ऐसे प्रभाव बनाने की इच्छा भी लाई जिसे बहुत कम लोग सोच सकते थे। 2015 में उन्होंने वह कदम उठाया जिसने उनके उद्यमिता करियर को परिभाषित किया, इनोव आर्ट कोवर्किंग की स्थापना। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रयोग था, वर्क स्पेस बनाना जो केवल ऑफिस ना हो बल्कि ऐसे इकोसिस्टम हो जहां स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर और छोटे व्यवसाय साथ मिलकर फल फूल सकें। उन्होंने ऐसे स्थानों की कल्पना की जो रचनात्मकता, सहयोग और समुदाय को प्रोत्साहित करें। जो एक कार्यालय के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही 42 से अधिक स्थानों तक फैल गया। हर जगह ऊर्जा और विचारों का केंद्र था। इनोवेट केवल एक व्यवसाय नहीं था, यह एक बयान था, काम अर्थपूर्ण, लचीला और परिवर्तनकारी हो सकता है। मलिक ने समझा कि स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कनॉट प्लेस सहित प्रमुख क्षेत्रों में स्थान सुनिश्चित किया, जिससे उनके ग्राहकों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक जिलों तक पहुंच मिले। प्रत्येक वर्क स्पेस का डिजाइन एक दर्शन को दर्शाता था। उत्पादकता वहीं फलती है जहां लोग प्रेरित महसूस करते हैं। चमकीले रंग, खुले लेआउट, आधुनिक सुविधाएं और साझा सामुदायिक क्षेत्र, ऑल उन्होंने उस इकोसिस्टम में योगदान दिया जिसे मलिक ने कल्पना की थी। इनोव आर्ट प्रतिभा का केंद्र और नवाचार का भट्ठी बन गया। फिर भी मलिक का दृष्टिकोण केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं था। एंजल फंड, प्रोजेक्ट गुरिल्ला के माध्यम से उन्होंने उभरते स्टार्टअप्स का पोषण किया। 6 वर्षों में 70 से अधिक वेंचर्स में निवेश किया। उनका फोकस स्पष्ट था, तकनीक आधारित कंपनियां, विशेष रूप से बिजनेस एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, एआई, एमएल, एडटेक, एग्रीटेक एंड फार्मिंग। एसीमोव रोबोटिक्स से लेकर अग्निकुल कॉस्मोस तक उनके निवेश परिवर्तन के उत्प्रेरक थे। प्रत्येक निवेश एक कहानी बताता, विचलन की, वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की और उद्यमियों को पहले से अधिक बड़े सपने देखने का सामर्थ्य देने की। उनकी रणनीतिक दृष्टि आगे भी गई। मलिक ने 284 फोकस क्षेत्रों की पहचान की जहां नवाचार जीवन बदल सकता था। जलवायु समाधान में एआई,
शिक्षा के लिए एआई, डेवलपर्स और नौकरियों को मिलाने वाले प्लेटफॉर्म और बहुत कुछ। उनका दृष्टिकोण केवल वित्तीय नहीं था, यह दार्शनिक था। वे केवल स्टार्टअप्स को फंड नहीं करना चाहते थे, बल्कि इकोसिस्टम को आकार देना चाहते थे। का पोषण करना, स्केलेबिलिटी सक्षम करना और प्रभाव बढ़ाना। प्रत्येक वेंचर जिसे उन्होंने समर्थन दिया, वह एक बड़े परिवर्तन के तालाब में तरंग थी। इनोवाट और उनके निवेशों की सफलता ने मलिक की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, लेकिन वे प्रभाव में जड़ित रहे। यहां तक कि जब इनोवाट को ओयो ने अधिग्रहित किया, मलिक की दृष्टि नहीं हटी। उन्होंने परोपकार और रणनीतिक पहलों की ओर रुख किया। शिक्षा, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गांव सशक्तिकरण और स्टार्टअप नीति सुधार जैसे मुद्दों को संबोधित किया। कोविड-19 संकट के दौरान मलिक की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रेडिक्स हेल्थ केयर, उनके पारिवारिक अस्पताल में उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव और स्वास्थ्य हस्तक्षेप का नेतृत्व किया, यह दिखाते हुए कि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता केवल उद्यमिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वास्तविक मानवीय कार्रवाई तक फैली हुई थी। शिक्षा मलिक के लिए एक और मोर्चा थी। उन्होंने प्लाक्षा की सह स्थापना की, मोहाली में 50 एकड़ का तकनीकी विश्वविद्यालय, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाचार, रचनात्मकता और जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। छात्रों का मार्गदर्शन करना, पाठ्यक्रम तैयार करना और सुनिश्चित करना कि अगले उद्यमियों की पूरी तरह से प्रशिक्षण मिले। तकनीकी क्षमता के साथ नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का मिश्रण। प्लाक्षा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भविष्य का दृष्टिकोण था, जहां शिक्षा केवल सीखने तक सीमित नहीं, बल्कि सशक्तिकरण था। मलिक की यात्रा उद्यमिता को समुदाय और सहयोग की समझ से अलग नहीं किया जा सकता। इनोवेट केवल एक को-वर्किंग स्पेस नहीं था, यह इकोसिस्टम बनाने का एक जीवंत प्रयोग था। नेटवर्किंग इवेंट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, साझेदारियां और स्टार्टअप्स के लिए व्यावहारिक समर्थन उनकी नेतृत्व क्षमता के मुख्य गुण थे। उनका विश्वास कि उद्यमियों को केवल पूंजी से अधिक की आवश्यकता है, मार्गदर्शन, सहानुभूति आदि और संसाधनों तक पहुंच उनके निवेश और वेंचर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। उनका काम अनदेखा नहीं रहा। मलिक को कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें इंडिया टुडे का नेक्स्ट 100 लीडर्स 2022 और फोर्ब्स अंडर 30 एशिया में स्थान शामिल हैं, जो न केवल उनकी उद्यमिता प्रतिभा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता देते हैं। पुरस्कारों से आगे उनकी विश्वसनीयता और दृष्टि उन्हें एक मांग वाले वक्ता, मेंटर और बोर्ड सदस्य बनाती है, जो नीति निर्माण, स्टार्टअप्स को आकार देने और भारत और वैश्विक स्तर पर अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करने में योगदान देती है। मलिक का निवेश पोर्टफोलियो कई महाद्वीपों में फैला है, जिसमें भारत, अमेरिका और अन्य देशों की कंपनियां शामिल हैं। लेवरेज एडू, ट्रूली मैडली, बैंक साथी, इनवैक मेटावर्सिटी, छाईपीडी प्राण, फिन रोबोटिक्स और एडस्टक कंसल्टिंग जैसी कंपनियां उनकी रणनीतिक विविधता को दर्शाती हैं। शिक्षा और वित्त से लेकर डिजिटल मार्केटिंग, स्वास्थ्य सेवा और मेटावर्स नवाचार तक, उनका दृष्टिकोण मानव केंद्रित समाधान को प्राथमिकता देता है, वास्तविक समस्याओं को हल करता है और स्केलेबल विकास को बढ़ावा देता है। प्रत्येक निवेश सावधानी पूर्वक चुना गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उनके दृष्टिकोण के अनुसार अर्थपूर्ण, परिवर्तनकारी प्रभाव डालता है। फिर भी मलिक की यात्रा केवल व्यवसाय या निवेश की नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास की कहानी भी है। डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण के बावजूद उन्होंने उद्यमिता में अपनी बुलावा पाया। LSE में शॉर्ट टर्म मार्केटिंग कोर्स ने उनके मार्गदर्शन का कार्य किया, उन्हें नवाचार, रणनीति और अवसर की ओर ले गया। चिकित्सा से उद्यमिता में संक्रमण साहस, अनुकूलन और दृष्टि की मांग करता है, पारंपरिक मार्ग को छोड़कर अनदेखी दिशाओं में जाने की हिम्मत। इनोवाट की बिक्री ने एक और संक्रमण चिह्नित किया, उद्यमी से परोपकारी, दूरदर्शी और इकोसिस्टम बिल्डर। मलिक ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग प्रणालीगत चुनौतियों को संबोधित करने में करना शुरू किया। गांव सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा सुधार तक। महामारी के दौरान उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, अस्पताल संचालन का प्रबंधन किया, टीकाकरण समन्वित किया और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित की। उनके प्रयास व्यावसायिक कौशल और सामाजिक जागरूकता का दुर्लभ संयोजन दिखाते हैं। शिक्षा उनके मिशन का केंद्रीय भाग बनी रही। प्लाक्षा में मलिक ने छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य के नेता न केवल तकनीकी कौशल से लैस हों बल्कि नैतिक ढांचे और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तैयार हों। यह पहल उनके व्यापक दर्शन को दर्शाती है। उद्यमिता और नवाचार जिम्मेदारी, दृष्टि और सामाजिक लाभ के साथ सह अस्तित्व में होना चाहिए। मलिक के निवेश भी उनके दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट गुरिल्ला के माध्यम से लगभग 41 स्टार्टअप्स का समर्थन किया, उन क्षेत्रों पर जोर दिया जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता थी। एआई, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष तकनीक, फिनटेक और एग्रीटेक। राजन आनंदन गूगल इंडिया, विजय शेखर शर्मा पेटीएम और वाई कॉम्बिनेटर जैसी वैश्विक एक्सेलरेटरों के साथ उनके सहयोग उनकी क्षमता को दर्शाते हैं कि वे पूंजी, विशेषज्ञता और दृष्टि को अधिकतम प्रभाव के लिए जोड़ सकते हैं। डॉक्टर रितेश मलिक की कहानी उतनी ही दूसरों को प्रेरित करने के बारे में है जितनी की व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में। इनोवाट, प्रोजेक्ट गुरिल्ला, प्लाक्षा और उनके एंजल निवेश जीवित विरासत के रूप में काम करते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, शिक्षा परिदृश्य और सामाजिक प्रभाव पहलों को आकार देते हैं। मलिक का दर्शन मानव क्षमता पर जोर देता है। सही वातावरण, मार्गदर्शन और संसाधनों तक पहुंच विचारों को वैश्विक वेंचर्स में बदल सकती है। पुरस्कारों, निवेशों और वेंचर्स के पीछे एक व्यक्तिगत पक्ष भी है। मलिक यात्रा और खेल को पसंद करते हैं, लंबी ड्राइव का आनंद लेते हैं और बास्केटबॉल जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं ताकि अपनी मांगलिक दिनचर्या के बीच संतुलन बनाए रख सकें। ये गतिविधियां जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। पेशेवर कठोरता, व्यक्तिगत विकास और कल्याण का एकीकरण। मलिक की यात्रा की कहानी साहस, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता की है। चेन्नई के एक मेडिकल छात्र से लेकर वैश्विक उद्यमी और परोपकारी तक उन्होंने महाद्वीपों, उद्योगों और चुनौतियों को पार किया। इनोवेट ने भारत में वर्कस्पेस को परिभाषित किया। उनके निवेशों ने स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए सशक्त किया। प्लाक्षा अगली पीढ़ी को आकार दे रहा है। प्रत्येक अध्याय एक केंद्रीय विषय को मजबूत करता है। नेतृत्व केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि सिस्टम बनाने, दूसरों को सशक्त करने और सकारात्मक बदलाव उत्पन्न करने की क्षमता से मापा जाता है। जैसे ही मलिक स्टार्टअप्स, शिक्षा और सामाजिक पहलों में लगे रहते हैं, उनकी कहानी विकसित होती रहती है। डॉक्टर की लैब कोट से उद्यमिता बोर्डरूम, लंदन और हार्वर्ड के क्लासरूम से भारत के कोवर्किंग स्पेस तक, उनका रास्ता दृष्टि और क्रिया द्वारा निर्देशित परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। उनकी यात्रा दिखाती है कि प्रभाव रैखिक नहीं है और सच्चा नेतृत्व अवसर और उद्देश्य, महत्वाकांक्षा और सहानुभूति, नवाचार और सामाजिक भलाई को जोड़ने में है। अभी भी यह सवाल बना हुआ है, मलिक अगली बार किस चुनौती का सामना करेंगे? तकनीक, डिसरप्शन और अनिश्चितता से प्रेरित दुनिया में उनकी यात्रा यह संकेत देती है कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी आने बाकी हैं। प्रत्येक निवेश, पहल और मेंटरशिप इकोसिस्टम को आकार देते हैं, उद्यमियों को प्रेरित करते हैं और यह पुनर्परिभाषित करते हैं कि क्या संभव है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का माप केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस दुनिया में है जिसे कोई छोड़ता है ताकि अन्य फल फूल सकें।